आज बात करेंगे तरंग प्रकाश की के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है कि प्रकाश है क्या, है ना। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है, ऊर्जा का एक रूप है। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, जब किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, कहां तक पहुंचता है? हमारी आंखों तक पहुंचता है, अर्थात हमारी आंखों की रेटिना में प्रवेश करता है, तो वह वस्तु हमें दिखाई पड़ने लगती है। कब दिखाई पड़ती है? जब किसी वस्तु का प्रकाश, कहने का मतलब हमारी आंखों में प्रवेश करता है, अर्थात रेटिना में प्रवेश करता है, तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि प्रकाश क्या है? तो प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का स्रोत है, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि प्रकाश किस माध्यम में गति करता है। तो प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। किस में करता है? सरल रेखा या सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के मार्ग में रखी किसी अपारदर्शी वस्तु की छाया का बनना यह सिद्ध करता है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। यदि प्रकाश के सामने कोई भी वस्तु सामने आती है तो उसका क्या बनता है? एक प्रतिबिंब बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? छाया। इससे यह मालूम हो जाता है कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है। अब बात करेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन कहते किसे है ना। यह प्रकाश का परावर्तन क्या है? तो इसकी थ्योरी है, जब प्रकाश किसी चमकदार सतह या पृष्ठ से टकराकर, है ना, कुछ नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में क्या करने लगे? वापस लौट जाए या गमन करने लगे, ठीक है, वापस लौट जाए उसी माध्यम में। तो इस घटना को, इस पूरी घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से, जैसे मान लो कोई एक दर्पण ले लिया, ठीक है ना, तो दर्पण में क्या करते हैं? आपतित किरण, यानी जिस बिंदु पर वह आपतित होती है वह आपतन बिंदु कहलाता है, तथा जिस बिंदु पर परावर्तित होती है ना, किरण जो परावर्तित होती है, तो उसे कौन सी किरण बोलते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। यह अविलंब से हमेशा क्या है? दूर हटती है, अविलंब से दूर हटती है। तो इसके जो नियम फॉलो करते हैं तो वो कौन से होते हैं? आपतित किरण, दर्पण का आयतन, आयतन बिंदु, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु, और क्या बेटा? अविलंब, ठीक है, और परावर्तित किरण। ये एक ही तल में क्या रहते हैं? विद्यमान रहते हैं। देखिए, आपतित किरण, अविलंब और परावर्तित किरण दर्पण के एक ही तल में विद्यमान है ना, तो ये हमेशा एक ही तल में विद्यमान रहते हैं। तो इससे नियम फॉलो करते हैं, जो नियम होते हैं वो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अविलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में विद्यमान रहते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान हमेशा सदैव बराबर होता है। तो आसान भाषा में क्या बोलते हैं कि जब प्रकाश, है ना, किसी माध्यम, यानी किसी माध्यम से जब आता है, वो माध्यम कोई भी हो सकता है, तो जब चमकदार पृष्ठ से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस हो जाता है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन, है ना। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या कहलाता है या किसे कहते हैं, है ना। तो क्या होता है? जब प्रकाश की किरणें किसी सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती हैं, है ना। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन नहीं, अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो अपवर्तन कहते हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में हो, विरल माध्यम से सघन माध्यम भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे देख लीजिए, जैसे मान लो खेत में हमारे, ठीक है ना, मान लो जैसे हमारे खेत में गेहूं बोया हो, अगर वो विरल माध्यम में है, अर्थात जहां से हम निकल सकते हैं और कोई पौधा ना कचरा जा सके, ठीक है, तो हम बड़े आसानी से निकल जाते हैं। और जब घना हो तो हमको निकलने में क्या होती है? दिक्कत होती है। इसी प्रकार जब प्रकाश अपने सरल गति में चलता है, अर्थात सीधी रेखा में जब चलता है, तो क्या होता है कि वह जब सघन माध्यम पाता है, यानी जहां घना होता है, तो वहां हल्का सा क्या होता है? विचलित होता है ना, थोड़ा ठहर के चलता है, ठीक है ना। कहने का मतलब जरा सा ठहर के चलता है। और जब विरल होता है तो भागता है।
तो वो जब हमारा जैसे सूर्य का प्रकाश आता है पृथ्वी पर, है ना, वह हमको हमेशा तिरछा हुआ आता दिखाई देता है, जबकि सूर्य तो हमारे सर के ऊपर है, सीधा आना चाहिए, लेकिन वह हमको कैसा दिखाई देता है, तिरछा आता हुआ। हाँ, तो इसका मेन कारण क्या है कि प्रकाश थोड़ा सा जब भी चलता है तो हमारे वायुमंडल में बहुत सी गैसों की परतें हैं जो इसको क्या करती है, परिवर्तित करती रहती हैं, इसके माध्यम को परिवर्तित करती रहती हैं। तो इसलिए इसकी मेन जो थ्योरी हो जाएगी, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं, है ना, तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वर्ण विक्षेपण की। वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है सूर्य के प्रकाश का वितरण होना, अर्थात कणिकाएं, ठीक है ना। तो वर्ण विक्षेपण, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, जब किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, ठीक है ना, या गुजरता है, तो वह अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है, अर्थात अलग अलग बढ़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो वर्ण विक्षेपण का मतलब ये है कि प्रकाश अपने मूलतः 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। किस रंगों में विभक्त हो जाता है बेटा? 7 रंगों में, जिसे हम एग्जांपल के बैजा ने पी ना ला के रूप में, तो क्या हो जाता है? वैसे बैगनी, बैगनी, जैसे जामुनी, ई से नी से नीला, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, नारंगी, ठीक है ना, और ला से लाल। अर्थात एक कितने रंगों में विभक्त हो जाता है सूर्य का प्रकाश? 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को ही हम प्रकाश का क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण। तथा प्रकाश के इस क्रम को, प्रकाश के इस क्रम को क्या बोलते हैं? वर्ण क्रम कहते हैं। अब बात करते हैं व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, तो व्यतिकरण अगर है क्या, तो देखते हैं थ्योरी। जब समान आवृत्ति की 2 प्रकाश तरंगें किसी माध्यम में, किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं, किस दिशा में चलती हैं? एक ही दिशा में चलती हैं, तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात प्रकाश क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। मान लो एग्जांपल के लिए, है ना, हमारे पास 2 टॉर्च हो, क्या हो? 2 टॉर्च, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में हम उसको चालू करें, तो उसका प्रकाश का व्यतिकरण, जो उसका फैलाव होगा, वो भी बढ़ जाएगा, और वह प्रकाश कैसा हो जाएगा? तीव्र हो जाएगा। यानी प्रकाश का फैलना ही फैलाव, ठीक है, जो तेजी के साथ होता है, वह क्या कहलाता है? प्रकाश का व्यतिकरण कहलाता है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं कि विवर्तन क्या है। विवर्तन क्या है? तो तीक्ष्ण धार वाले किनारों पर प्रकाश का मुड़ना तथा अवरोध द्वारा बनी ज्यामितीय छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अधिकतर दीदियां चमकदार आभूषणों को धारण करती है ना। मान लो जैसे वो नथ पहनती हैं, तो नथ में जो डायमंड लगा होता है, जो कण लगा होता है, वह कैसा होता है? नुकीला होता है, अर्थात धारीदार होता है। या सुबह जब हम प्रातः घूमने जाते हैं तो घास में देखते हैं जो ओस की बूंदें रखी होती हैं, वो कैसी होती है? चमकदार होती है ना, दूर से चमकती हुई दिखाई देती है। क्यों देती है? क्योंकि उन बूंदों में प्रकाश का क्या होता है? विवर्तन होते हैं, इसके चलते वह क्या होती है? चमकती है। अर्थात प्रकाश की ज्यामिति किस तरह से कार्य करती है? जब किसी पानी की बूंद में, है ना, प्रकाश प्रवेश करता है, तो वह स्टार की भांति यहां वहां भागने लगता है, और जब भागता है तो वो किस सिरे से निकलता है? नुकीले सिरे से बाहर की ओर निकलने की कोशिश करता है। तो जब नुकीले सिरे से निकलता है प्रकाश, तो वह कैसा हमको प्रतीत होता है? चमकता हुआ प्रतीत होता है। इस प्रक्रिया को, अर्थात इस घटना को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं।
तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे।